मैं पीके चौधरी और आप देख रहे हैं पारिजात भारत समाचार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं वैज्ञानिक। आपका स्वागत है बहुत बहुत। आज हम बात करेंगे पर्यावरण पे। पर्यावरण को लेकर के आप कैसे चुनौती दे रहे हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण जो स्थिति इस समय मौजूद स्थिति में बन रही, इतनी खतरनाक स्थिति होती जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका समाधान जो हमारे CPCB के जो साइंटिस्ट हैं और तमाम वैज्ञानिकों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, किसी के पास इसका समाधान नहीं है। पुणे स्थित इसका रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर तमाम वैज्ञानिक अभी भी लगे हुए हैं कि आखिर ये 60% तो गाड़ी से, प्रदूषण से, वाहनों से, फैक्ट्री से, पराली से, इससे तो पता चलता है, लेकिन इसके इतर और प्रदूषण कहाँ से आते हैं 40 to 50%। मनुष्य पे इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? ये कितना खतरनाक है? मनुष्य में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को तमाम बीमारियां इससे जो फेफड़े हो गए, गर्भवती महिला हो गई, आँखों में जलन हो गई, दृष्टि हो रही, अटैक्स आ रहे हैं लोगों को। मतलब मल्टीलैटरल, जितना इसके बारे में बता दें वो कम है इसका कुप्रभाव। अच्छा, जो इस समय जो आपने पहले भी, मैं आपसे काफ़ी दिनों से परिचित हूँ और आपके साथ जुड़ा भी हूँ, और जो देख रहे हैं कि अपने भी आपने 2-4 कई घोषणाएँ पहले भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उस पर आपने कई कहा भी और सिद्ध भी हुआ। उसको लेकर के आप कितना गंभीर हैं? देखिए सर, मैं तो पूरा गंभीर हूँ। मेरा काम है, मेरे पास अगर रिसर्च है जिसका समाधान इस क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत, चाहे वो वायु प्रदूषण की समस्या हो, चाहे 10 सितंबर जो मैंने मानसून की जो घोषणा करी थी, मानसून की समस्या हो, सूखे की समस्या हो, या ग्राउंड वाटर लेवल की समस्या हो, यानी अल्टीमेटली कहा जाए तो ये पूरा संसार जो है नेचर से संचालित होता है। आप इतना चुनौती दे रहे हैं, उसके बावजूद भी विभाग में आप बार बार जा रहे हैं प्रदूषण विभाग के पास, क्यों नहीं आखिर सुन रहा है? आखिर क्या वजह? सर, सुनने का सबसे बड़ा कारण है कि इनकी नाकामी, जितने वैज्ञानिक गद्दार बैठे हुए हैं ना, इनकी नाकामी का पर्दाफाश होता है और मुझे काम करने का मौका नहीं देते हैं। वो बार बार पूछते हैं कि अपना फार्मूला दे दो। कैसी गद्दारी? कैसी गद्दारी? गद्दारी ये कि अगर मैं इसका प्रदूषण का समाधान अगर खोजता हूँ, अगर सलूशन हल करता हूँ इस समस्या को, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह देश और समाज के लोगों में खड़ा हो जाएगा कि आखिर गवर्नमेंट आपको इतनी व्यवस्थाएं दे रही हैं, आखिर आप क्या कर रहे हो। इस भय की वजह से वो मुझे मौका नहीं देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं इस समय? मेरा कदम तो हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा लगा हूँ सबको बताने में, सबको बार बार, चाहे वो CPCB हो, चाहे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, या बिहार गवर्नमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सभी के पास में जाकर, मेरी नैतिकता है, अगर मेरे पास ये रिसर्च है तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जाकर मैं सबको अवगत कराऊं, जिससे कि मुझे मौका मिले और इस समस्या को, प्रदूषण की समस्या को दूर किया जा सके। अच्छा, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संबंध में? वायु प्रदूषण जितना बढ़ रहा है, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से सर अपील क्या करें, जब हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जितने वैज्ञानिक वर्ग हैं, जो जितने बुद्धिजीवी सभी लोग हैं, वो जब मेरी बातों को नहीं मान पा रहे हैं, नहीं मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आम जनता मेरी बातों को क्या दर्जा देगी, क्या कितनी तवज्जो देगी? तो जनता से ये कहना चाहूँगा, जब आपने कहा ये, तो जनता से ये कहना चाहूँगा मैं कि पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, सचेत हों, और ये नेचर आपको मिला है एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए, न कि लालच करने के लिए। ये नहीं कि अगर आपको सबको गाड़ी चाहिए, सबको कार चाहिए, तमाम सारी, यही कारण है सब। मनुष्यों की लालच ही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, नहीं है। कैसे चुनौती देंगे? सरकार को ही नहीं, सरकार के जितने आका लोग बैठे हैं, जितने वैज्ञानिक बैठे हैं, सारे वैज्ञानिकों को मेरी खुली चुनौती है कि इस चुनौती है कि इस वायु प्रदूषण की समस्या को दूर करें या फिर मुझे मौका दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं 10 दिनों का मौका इनको देता हूं। अगर 10 दिन में प्रदूषण अगर कंट्रोल होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा मुझे मौका दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं कि पहले से भी आपने कई चुनौतियां दी हैं और वो चुनौतियां सत्य भी हुई हैं, लेकिन सरकार कैसे ध्यान देगी, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैं आप सरकार से भी अपील करता हूँ कि इनको एक मौका दिया जाए। नमस्कार। आपने बहुत ही सरल भाषा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझाया। हमें उम्मीद है कि आपकी बातों से दर्शकों में काफ़ी मदद मिलेगी, और पारिजात भारत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।